तस्वीरें गवाह हैं कि संगीता की मौत दम घुटने से हुई। गले पर रस्सी का निशान है, पूरा शरीर नीला पड़ा है। संगीता का परिवार बेटी की मौत को जहन से निकाल नहीं पा रहा, बस इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि संगीता की मौत के जिम्मेदार दामाद समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घटना ये हुई थी कि अब शादी किए थे 2 फरवरी 12 में। उसके बाद हमने 5 की शादी किया। हमसे कह रहे थे 2 लाख रुपए एक गाड़ी हमसे चाहिए, हम नहीं दे पाए, बच्ची को मार दिए। सास ससुर आदमी देवर और मामा माई और नंद। यही लोग करते हैं। 5 लाख की हमने शादी किया है और उसको मारते थे, गरियाते थे, पैसा मांगते थे कि 2 लाख रुपया लाओ, गाड़ी लाओ। हम नहीं दे पाए तो मार डाले हैं। अब और जो है दूसरी लड़की से उसका संबंध था तो उससे बात करता था, उसके बाद मिलने जाता था। मारने में घर के सब लोग थे। दहेज लोभी मानसिकता को साबित करती ये वारदात जनपद बांदा के तिंदवारी इलाके में अंजाम दी गई। तारीख थी 2 फरवरी 2012। हर तरफ जश्न का माहौल, रोशनी की चमक दमक। संगीता के घर वालों ने अपनी हैसियत के लिहाज से बेटी की शादी तिंदवारा बाशिंदा राम जी से कर दी। बारात की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, यहाँ तक उनकी हर मांग को पूरा किया। बेटी संगीता को जरूरत का सारा साजो सामान दिया गया। बेटी पराई हो चुकी थी, समय गुजरता चला गया। जिस बेटी को परिवार ने बड़े प्यार से पाला था, वो संगीता ससुराल खून के आंसू रो रही थी। पति राम जी संगीता पर जुल्म ढाता, दहेज की मांग करता। संगीता पति और ससुराल पक्ष के सितम से आजिज आ चुकी थी। 2 लाख नकद और बाइक की डिमांड पूरी करने में संगीता का मायके बेबस था। चाहकर भी दहेज लोभी दामाद की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था। नतीजा आपके सामने है। संगीता अतीत के कोने में दफन हो गई। मकान के ऊपरी मंजिल में कुंदे से साड़ी से फांसी का फंदा लगा करके उसने आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर चूंकि शादी को 7 साल से कम हुआ है, इसलिए मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा भरवा दिया गया है। भरवाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम कार्रवाई के समय चूंकि परिवार के मृतका के मायके पक्ष के भी लोग आ गए हैं, जैसा भी वो लोग लिख करके देंगे, अभी तक तहरीर नहीं दी है, जैसा भी लिख करके देंगे नियमानुसार वैसी कार्रवाई की जाएगी। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और फांसी से झूलती लाश बरामद की। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में संगीता का पंचनामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस दावा कर रही है कि परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी। साबिर खान, बांदा समाचार प्लस। दहेज का दंश बांदा से होते हुए रामपुर जा पहुंचा। महज 6 महीने लाडली की शादी को हुए थे, लेकिन लाडली का परिवार बेटी के दर्द से बिल्कुल अनजान कि जिस घर में लाडली को विदा किया है, वहां बेटी को प्यार नहीं बल्कि मौत मिलेगी। लाल सुर्ख जोड़े में दिख रही दुल्हन शिवानी बेहद खूबसूरत दिख रही है। साथ में पति पुनीत भी खड़ा है। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में नई जिंदगी की शुरुआत की झलक साफ जाहिर हो रही है। शिवानी ने कभी सपने बुने थे। जी हां, शिवानी के सपने आज महज तस्वीर का हिस्सा भर है, क्योंकि शिवानी आज इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। उसकी मुस्कुराहट, उसकी मीठी बातें जहन में दर्द बनकर इस परिवार को कचोट रही है। इस मकान के बाहर स्थानीय लोग उमड़े हैं। हर कोई जानना चाहता है
कि आखिर शिवानी की मौत की वजह है क्या। पुलिस ने भी इस घर की दहलीज लांघी है। चलिए अब उस कमरे में दाखिल हुआ जाए जिसने घर वालों की चीख निकाल दी। कुछ देख रहे हैं, बेड पर शिवानी की लाश पड़ी है, गले पर उंगलियों के निशान हैं। शिवानी लालच की बलि चढ़ी है, लेकिन पुलिस गिरफ्त में खड़े शिवानी के पति पुनीत का बयान है कि शिवानी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। रात में भी आराम से बिल्कुल सही सोई है, सुबह भी अपना 7:30 चाय बना के लेके आई है। अब मौत कैसे हुई है फिर उसकी? अब मैं जब गया तो उसने साढ़े से यूं खींचा हुआ था, फिर मैंने तुरंत उठाया, मैं डॉक्टर को लेकर। लेकिन कमरे में मिले सुराग और सबूत कुछ और ही बयां कर रहे हैं। मसलन शिवानी ने फांसी लगाई ही नहीं, बल्कि उसकी हत्या हुई है। ये अल्फाज हमारे नहीं बल्कि पुलिस खुद सुना रही है। सुनिए जरा। तो वहाँ पाया गया कि वो फांसी जैसे वहाँ पे जो भी चीज़ें थी वो नहीं थी। कमरा तो अंदर से बंद था और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य मिल रहा था जिससे फांसी खुद के द्वारा लगाया जाना साबित हो। बरेली की रहने वाली शिवानी की शादी घर वालों ने रामपुर के बाशिंदे पुनीत से तय की। दोनों घर वालों के फैसले पर शादी की तारीख मुकर्रर की गई। तयशुदा वक्त पर शादी की रस्म अदायगी की गई। शिवानी के घर वालों ने पुनीत की हर मांग को पूरा किया। बेटी शिवानी को उसकी जरूरत का सारा सामान दिया। शिवानी के माँ बाप इस रिश्ते से खुश थे कि दामाद टीचर है, उनकी लाडली को खुश रखेगा। लेकिन खुली आंखों से देखे गए सपने घर वालों के लिए उस वक्त गलत साबित हुए जब शिवानी ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। शिवानी की दास्तान सुन परिवार तड़प उठा। शिवानी पर जुल्म होता, सास ससुर पति सभी शिवानी पर जुल्म ढाते, दहेज की मांग करते, ताने देते। 6 महीने शादी को हो चुके थे। शिवानी पल पल मर रही थी, लेकिन ससुराल वालों को जरा भी रहम नहीं आया। आखिरकार शिवानी की हत्या कर दी गई। जो हस्बैंड है जिनकी डेथ हुई है वो उन्हें डरा दिया था कि अगर आप हमने पापा को बताया तो हम कुछ कर लेंगे, इन्हें कि अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो हमारा भाई जीवन खराब है। तो वो इस मारे डर के हमने कर लिया, लेकिन बोले हमने भैया को बता दिया कल शाम 9 बजे फोन आया कि वो शिवानी ऊपर झाड़ू लगा रही थी और बेहोश पड़ी थी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दहेज समेत कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही पति पुनीत और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक समाज का पढ़ा लिखा तबका भी लालच की अंधी पट्टी बांधकर मासूमों की जिंदगी हलाक करता रहेगा। मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. आज ली क्या? Interestingly, Refreshing mini gums. आज ली क्या? 3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास।
विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा में उत्तराखंड सरकार और सेना के संयुक्त प्रयासों से चल रहा है युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15 और सेना के 20 हेलीकॉप्टरों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सकुशल पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार और सेना के अथक प्रयासों से अब तक 90,000 लोगों को सुरक्षित भेज दिया गया है। वह बाकी बचे 10,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनको भी शीघ्र ही घर भेज दिया जाएगा। आपदा पीड़ितों को घर तक पहुंचाने के लिए 1,000 बसों एवं 400 छोटे वाहनों की निःशुल्क सेवा। पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क रेल व बसों की सेवा और उन्हें रास्ते के खर्च के लिए 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड आज गंभीर दैवीय आपदा का सामना कर रहा है। सरकार और सेना प्रत्येक जीवन को बचाने का प्रयास कर रही है। आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षतिपूर्ति शासन करेगा और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण का काम भी शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक जीवन अमूल्य है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। उत्तराखंड सरकार मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. 2 दिन से जारी यूपी रोडवेज की संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म। कल होगी आला अधिकारियों और कर्मचारियों में बातचीत। कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार करने का दिलाया भरोसा। राहत की राजनीति पर नेताओं में शुरू हुई भिड़ंत। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर कांग्रेसी सांसद और टीडीपी नेताओं में मारपीट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ठुकराई नरेंद्र मोदी की पेशकश। राज्य सरकार खुद बनवाएगी केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड आपदा पर बोलते हुए भावुक हुए पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी। एकजुट होकर आपदा पीड़ितों की मदद करने की अपील। हेलीकॉप्टर हादसे पर सीएम बहुगुणा ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे की घोषणा। एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे में यूपी के 4 जवान शहीद। सीएम अखिलेश ने जताया शोक। 2 शहीदों के परिजनों को 20-20 लाख की मदद। उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य में बारिश बार बार डाल रही खलल। कई जगहों पर अब भी फंसे हैं 4,000 से ज्यादा लोग। रेस्क्यू में जुटे हैं सेना के जवान। आसमानी आफत के बाद उत्तराखंड पर मंडराया महामारी का खतरा। अंतिम संस्कार में भी बारिश की वजह से आ रही हैं दिक्कतें। जल्द नहीं हुआ अंतिम संस्कार तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक दिखेगा भयंकर असर। उत्तर प्रदेश में नदियों ने मचाया कहर। कटान के चलते पलायन को मजबूर हैं लोग। शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। और मथुरा में कुएं की जहरीली गैस ने ढाया कहर। बर्तन निकालने के लिए कुएं में उतरे 5 लोगों में 3 की मौत, 2 की हालत नाजुक। आपदाग्रस्त उत्तराखंड में राहत कार्यों को लेकर मचे सियासी बवाल को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अपने बयान से पलट गए। कल तक वीआईपीओ के उत्तराखंड न जाने की बात कहने वाले शिंदे ने कहा कि उत्तराखंड कोई भी जा सकता है। शिंदे ने कहा कि उत्तराखंड जाने पर किसी की रोक नहीं है। शिंदे ने कहा कि शुरुआती दिनों में कठिनाई के कारण उन्होंने ऐसी सलाह दी थी। किसी के भी उत्तराखंड जाने पर रोक नहीं है। राहुल गांधी पर अलग नियम होने पर सुशील शिंदे ने कहा कि अब मोदी भी उत्तराखंड जाना चाहे तो जा सकते हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रभावित इलाकों का दौरा करने और बीजेपी नेता नरेंद्र को इसकी इजाजत न देने से उठे विवाद के बाद शिंदे को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें कि मोदी को प्रभावित इलाकों में
जाने की इजाजत नहीं मिली थी, जबकि राहुल गांधी आपदा के 8 दिन बाद प्रभावित इलाकों में गए और लोगों का हालचाल जाना। इसे लेकर जमकर विवाद छिड़ा हुआ है और बीजेपी ने सरकार का दोहरा रवैया करार देते हुए कांग्रेस और सरकार पर जमकर हमला बोला। उधर कांग्रेस ने राहुल गांधी का जमकर बचाव किया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी आम नागरिक की हैसियत से उत्तराखंड गए थे